जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। ट्रायंगल का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। चलिए आज हम लोग वो क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। जो कुछ बचे खुचे क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। आज क्वेश्चन हम लास्ट से करेंगे और लास्ट से 10 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। आपको कहीं भी ट्रायंगल में प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो। आप इस थ्योरी को और क्वेश्चन आंसर को देखिएगा तो इसके बाद ट्रायंगल का सारा ख़त्म। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लग गया होगा कि त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR इन दोनों समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए दो समान त्रिभुज, हमने आपको पहले बताया समान त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि दो समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। चलिए XYZ त्रिभुज जो है, XYZ समरूप किसके हैं? PQR के। देखिए समरूप त्रिभुज किसके हैं? PQR के समरूप है। तो आपको बताना है और दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपको पता है क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज XYZ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, वो कितना दिया हुआ है? XYZ 100 और इसका कितना? इसका आपको 25 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर हम भुजा का रेशियो निकालें तो एरिया का जो होता है रेशियो वो भुजा के वर्ग होता है, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ से भुजा का अनुपात निकालेंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। कैसे? देखिए अगर इसी में ले लेते कि XY बटे PQ, इसका क्या होता है? एरिया के लिए इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, यानी भुजा का सिर्फ अनुपात निकालेंगे तो क्षेत्रफल में क्या होगा? रूट अंडर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो चलिए इसको अब काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, काट दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए काटिए देते हैं। 1 होगा 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। तो आपको कुछ वैल्यू दे दिया गया है। वैल्यू क्या दिया गया है? PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए अगर इधर से PQ लेंगे तो PQ का कंपैरिजन किससे होगा? हमने आपको पहले बताया कि शुरुआती दो अगर टर्म ले रहे हैं, दो अक्षर लेटर ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, तो इसका भी शुरुआती 2 अल्फ़ाबेट लेंगे। तो PQ अर्थात PQ नीचे वाला, इसका वैल्यू कितना? 4। तो आपको XY का वैल्यू निकालने बोला जा रहा है। तो XY का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर आपके स्क्रीन पे लग चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग में सेम ही क्वेश्चन है। ABC और PQR क्या है? समान है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है, PQR के समान है। और ABC और PQR की परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात कितना है जी? 3:7। परिधि का अनुपात 3:7 है। इसी अनुपात में, इसी ऑर्डर में 3:7 है। तो बोला गया कि PQ 21 है तो AB की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। आपको पता है कि PQ का जो रेशियो होगा वो की संगत भुजा होगा, क्या होगा? PQ का संगत भुजा AB होगा। और परिधि का जो अनुपात होता है वही भुजा का भी अनुपात होता है। तो PQ और AB का अनुपात क्या होगा? वही होगा, 7:3 होगा कि नहीं? तो आपको PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है, यानी 7 का वैल्यू 21 दिया हुआ है। तो आपको AB का निकालना है। तो AB का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कैसे 9? 7 तिया 21 तो 3 तिया 9। क्लियर है? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन इतना प्यार से करेंगे कि क्वेश्चन को भी दर्द नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ABC और PQR समान है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कहीं से भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाइए।
और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। छोड़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु हैं, ठीक है। DE BC के समांतर है। चलिए इस तरीके से अब त्रिभुज बनाना है। ABC एक त्रिभुज है और DE जो है DE भुजा BC के समांतर है। क्लियर है, समांतर है। और बोला गया यदि AD बटे DB कितना 2:5 है, तो ये 2 है तो ये कितना DB कितना है 5 है। तो आप बताइए ये अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना होगा? ये 2 5 है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? तो बोलिएगा सर 7 होगा। चलिए ये समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। तो और दिया हुआ है कंडीशन कि ADE का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तो BDEC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए समरूप त्रिभुज कौन कौन सा होगा? ADE त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज कौन सा? ABC होगा, ABC। ADE में देखिए AD का जो रेशियो है वो क्या है जी? 2 रेशियो है, ठीक है। रेशियो कितना? 2 है। और AD अगर लिए इधर से तो AD का संगत भुजा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। और AB का रेशियो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 नहीं है। क्वेश्चन में देखे तुरंत स्क्वायर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो AB का रेशियो कितना है? 5 और 2 7 है। तो यहाँ पे कितना लेंगे? 7 लेंगे। कितना? 7 लेंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर का अनुपात होता है। तो ये तो हो गया आपको भुजा का अनुपात। और क्षेत्रफल का जब अनुपात लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 और कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। तो अब बताइए 4 और 49, तो इसका क्षेत्रफल 4 हुआ। और टोटल का यानी ABC टोटल का क्षेत्रफल कितना? 49। तो सिर्फ और सिर्फ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? तो टोटल 49, ये 4 तो ये कितना? 45। चलिए समझ गए यहाँ तक। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ADE का क्षेत्रफल कितना है? 8 है, यानी 4 बराबर 8। तो आपको क्या बोला गया जा रहा है? चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल। तो 4 बराबर 8 तो 45 बराबर 90। क्लियर? इसमें जो लगाना हो, वर्ग सेंटीमीटर लगाना हो, जो लगाना हो आप अपना खुद मन से लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने थ्योरी पूरा क्लियर कर दिया है तो क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें त्रिकोणमिति मिक्स कर दिया है। त्रिकोणमिति से भी बन सकता है और हमने आपको कोसाइन फार्मूला पढ़ाया था, साइन फार्मूला से भी बन सकता है। चलिए आसानी होगा त्रिकोणमिति से बना देते हैं। XYZ में Y समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Y क्या है? समकोण है, ठीक है। और बोला गया कि एंगल Z जो है 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो बताइए ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। और लंबाई बोला जा रहा है कि YZ की लंबाई क्या होगी यदि XZ 9√3 है। XZ कितना है? 9√3 है। चलिए इसको हम यहाँ पे आपको बेसिक से बता देते हैं, लेकिन यहीं पे अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ाए होते तो इस क्वेश्चन को यूँ ही क्वेश्चन देखते और बना देते, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बेसिक से बता देते हैं, ठीक है। ZX 9√3, ठीक है। चलिए YZ का निकालते हैं। तो YZ का रिलेशन देखिए, अगर हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे तो 60 डिग्री के लिए ये एंगल जो होगा ये आधार होगा, और आधार और कर्ण का रिलेशन जो बनेगा वो cos 60 डिग्री के साथ बनता है। तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए? तो आधार यानी YZ बटे कितना? कर्ण यानी XZ। क्लियर है? तो cos 60 का मान कितना होता है भाई? 1/2 होता है YZ, ठीक है। और XZ का आपके पास वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9√3 दिया हुआ है। तो इसलिए
वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वाई जेड बराबर क्या होगा, अब ये 9√3 इधर चले जाएगा, तो 9√3 बटे कितना 2। यह ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं भी, हाँ जी दिख रहा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए। क्लियर है तो, अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को बैक कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे आपको फालतू का क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देखिएगा आप यहाँ पे सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के नीचे में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड और पी क्यू आर समरूप है। देखिए त्रिभुज क्या है, एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। ठीक है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और बोला गया है कि यदि एक्स वाई और पी क्यू का अनुपात 5:1 है, एक्स वाई और अनुपात पी क्यू कितना है, 5:1 है। ठीक है, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल 5 है, तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल कितना हो। देखिए कितना सिंपल है। ये जो आपको रेशियो दिया हुआ है, किसका रेशियो दिया हुआ है, भुजा का रेशियो दिया हुआ है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, तो क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो भुजा के वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कीजिए, ये 1 होगा, ये कितना होगा 25 होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्षेत्रफल किसका दिया हुआ, पी क्यू आर का, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की संगत भुजा क्या है, पी क्यू है, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल 5 है, तो यहाँ पे रेशियो में 1 निकला, 1 का वैल्यू 5, तो 25 का वैल्यू कितना, गुना 5, तो इसमें भी हम गुना 5 कर देंगे, कितना 125 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए देखिए सारा क्वेश्चन आपको मौखिक बनेगा। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो मौखिक बनेगा, अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और ज्योमेट्री का वीडियो देखिए, समरूप और सर्वांग समता का समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, उसी पे आधारित है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी जो है उसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी सी में कोण बी समकोण है। ठीक है, और एंगल ए जो है आपका 30 डिग्री है, एंगल ए 30 डिग्री है। बोला जा रहा है कि ए बी की लंबाई क्या है यदि ए सी बराबर 8 हो, ए सी बराबर 8 हो, हमको ए बी का लंबाई पूछा जा रहा है, ये लंबाई पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो 30 डिग्री के लिए ये जो भुजा होगी, ये भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो आधार और ये भुजा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण तो फिक्स रहता है, लेकिन आधार और लंब बदलते रहते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आधार ये होगा, तो आधार और कर्ण का संबंध होता है कॉस में, तो कॉस डिग्री में कितना 30 डिग्री ले लीजिए। कॉस 30 बराबर कितना, आधार यानी ए बी बटे आधार बटे कर्ण होता है, तो ए बी बटे ए सी। तो कॉस 30 का मान कितना होता है जी, √3/2। ए बी कितना है निकालना है हमें, ए बी, और ए सी कितना है 8 है। काटिए, नीचे से नीचे करता है इक्वल में। ठीक है, तो इसीलिए ए बी का अब जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 4√3। आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो आप भी आंसर किस में दीजिए, सेंटीमीटर में दीजिए। क्लियर है। देखिए अगर थ्योरी पता हो तो कितना जल्दी से फास्ट में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप प्रत्येक थ्योरी को अच्छे से माइंड में कंठस्थ रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों, फिर से समरूप त्रिभुज देखिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन, पी क्यू आर, और इनका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 121 दिया हुआ, 1 का 64 दिया हुआ। ठीक है, यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो ए बी की लंबाई पूछा जा रहा है। देखिए समरूप है तो पी क्यू का संगत भुजा क्या होगा, ए बी ही होगा, और पी क्यू का वैल्यू दे दिया गया। तो चलिए ये क्षेत्रफल का अनुपात है, ये किसका अनुपात है जी, क्षेत्रफल का। तो आपको पता है कि आप भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का √अंडर करना पड़ेगा। तो 11 अनुपात कितना होगा, 8। ठीक है, तो 8
8 ये जो रेशियो आया है भुजा का रेशियो 8 किसका आया, इसी भुजा सबका पी क्यू का या क्यू आर का या पी आर का आया होगा। ठीक है, तो पी क्यू का जो अनुपात है कितना है, अनुपात में 8 है, और 8 किसके बराबर है, 12 के बराबर। 8 किसके बराबर है, 12 के बराबर, यानी 1.5 गुना है। कितना, 1.5 गुना। तो आपको ए बी, पी क्यू का संगत भुजा ए बी है, ए बी हमको निकालना है। तो ए बी जो होगा 11 का 1.5 गुना होगा। 11 का 1.5 गुना कैसे निकालना है, 11 + 11 का आधा यानी 5.5। तो 11 × 5 = 16.5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। समझ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी उतना ही प्यारा होना चाहिए। जैसे आपके साथ क्वेश्चन बर्ताव करता, अब भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर समान है यानी समरूप है। त्रिभुज एक्स वाई जेड और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। चलिए, और बोला गया एक्स वाई जेड और पी क्यू आर के परिधियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, परिधि। उसके बाद पी क्यू 6 सेंटीमीटर है। देखिए पी क्यू इधर है, ठीक है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पी क्यू का संगत भुजा क्या होगा, एक्स वाई होगा। एक्स वाई का मान निकालने बोला जा रहा होगा, फिक्स है। तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी, तो आपको पता है कि जो परिधि का अनुपात होता है वही अनुपात किसका होता है, सेम अनुपात किसका होता है, भुजा का भी होता है। ठीक है, और 2 का वैल्यू आपको इधर 6 दिया गया है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा भाई, 2 × 6, तो 3 × 9। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। सारी माध्यिकाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही है। ABC का क्षेत्रफल 156 सेंटीमीटर है। ABC का क्षेत्रफल कितना है, 156। तो त्रिभुज FGE का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो देखिए पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिगर पे ही डिपेंड करता है। ABC और माध्यिका जो खींची हुई है AD, BE और CF माध्यिका, ये बिंदु G है। आपको निकालना है FGE का क्षेत्रफल निकालना है, FGE यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए ठीक है, चलिए निकालते हैं और देखते हैं कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कैसे निकलेगा। और संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 156 सेंटीमीटर। यानी ABC का जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है आपको 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज FGE। देखिए कितना आसान है, मतलब बहुत ही आसानी में बन जाएगा। आपको पता है कि अगर हम ये लाइन नहीं खींचे, ठीक है, इस लाइन को नहीं खींचे, तब अगर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही माध्यिका के किसी भी 2 बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है, माध्यिका के किसी 2 बिंदु को मिला देते हैं, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज के 12वें भाग के बराबर होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज के 12वें भाग के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज के 12वें भाग के बराबर। तो FGE का क्षेत्रफल जो होगा 156 का क्या होगा, ये 12वां भाग होगा। तो 12 से भागा दे दीजिए, कितना होगा भागा दे के, 13 हो जाएगा। तो FGE का क्षेत्रफल कितना होगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं अभी जो ट्रायंगल का 10 क्वेश्चन करवाया गया, 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इन 10 क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जितना भी पहले थ्योरी करवाया गया उन सब को रिवीजन करते रहिए, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में। अभी आपने देखा जो भी हमने क्वेश्चन करवाया
क्वेश्चन आंसर का 3 वीडियो बना है इस मिला के। तीनों वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आंसर करवाया वो एसएससी सीजीएल के थे या सीएचएसएल के थे या ग्रुप डी या एनटीपीसी के थे और लेटेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अभी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है उस फॉलो के अकॉर्डिंग आपको भी तैयारी करनी है। चलिए, इस गर्म से माहौल में कुछ गर्माहट भरे सॉल्यूशन के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर इसी गर्माहट के साथ फिर आप लोगों के सामने हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद।